हुज़ैफा रहमान साहब, अब ये जो बानी पीटीआई ने बात की है, उन्होंने कहा है कि मेरे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को जेल में बिला रोक टोक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी जाती थी, बल्कि जेल में दावतों का, ज़ियाफ़तों का एहतमाम होता था, जबकि मेरी मुलाकातें जो है वो कंट्रोल हैं। आपकी गवर्नमेंट की इस पर क्या पोजीशन है? बहुत शुक्रिया आदिल भाई साहब, आपको इस दश्त की खाक छानते हो तो आपके बाल सफेद होना शुरू हो गए होंगे। आपने इसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करना है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम, क्योंकि इस इशू पे कई दफा बात हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, शहबाज साहब जरा देर से गिरफ्तार हुए, महीना दो बाद हुए हुकूमत आने के, अक्टूबर या नवंबर में हुए थे, सॉरी। और 2018 में मियां साहब पहले अरेस्ट थे। तो जो मियां साहब की पहली मुलाकात हुई थी अडियाला जेल में, वो 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद हुई। तो उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ पावर में नहीं आए थे। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने दिल बड़ा रखा और बाइज्जत तरीके से अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद मियां साहब बेल से पे बाहर आ गए। उसके बाद दूसरे केस में उन्हें सजा हो गई। आप कोट लखपत जेल लाहौर का रिकॉर्ड निकलवा के चेक कर लें कि जीबी का वजीर आला और क्या आजाद जम्मू कश्मीर में हमारा वजीर आजम था, ये मिलने आया करते थे कि उनको कतार में लगना पड़ता था और सुबह से शाम हो जाया करती थी कि शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग हो रही है। कई मियां साहब के पुराने जो सिविल अफसरान जो उनके साथ सर्व करते रहे, परवेज राठौर, जुल्फकार चीमा वगैरह, उनको जो है मुलाकात बड़ी दिक्कत के साथ, एक छोटा सा कमरा होता था, मैं उसमें जाया करता था। इस पे आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस दौर के जेल का रिकॉर्ड भी निकलवाएं। 8 बाय 10 का कमरा था जिसके अंदर जो है मियां नवाज शरीफ साहब को एक आम सी कुर्सी दी जाती थी। बानी तहरीक इंसाफ को तो फिर बहुत अच्छा बंदोबस्त करवाते हैं। और ऐसे 3 महीने आए थे, आप चेक कर लें, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, तीनों चारों जेल में थे। और 3 महीने पार्टी की किसी लीडरशिप से मुलाकात नहीं करने दी गई थी। आजम नजीर तारड़ हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर बतौर वकील जाया करते थे मुलाकात करने। मियां साहब ने फिर बाहर एक पैगाम भी, नवासी भी अरेस्ट हुए थे। तो मियां साहब ने कहा ख्वाजा आसिफ ने जो सियासी फैसला करना है, जो वो बेहतर समझते हैं वो कर दे, क्योंकि मेरे तक तो उसकी रसाई नहीं है। तो मकसद है कि हम बेसिकली, दो मसले हैं हमारे। एक तो हम तारीख से कभी सबक नहीं सीखते, दूसरा तारीख अपने आप को हमेशा दोहराती है। ये हमारे लिए भी है, इनके लिए भी है। यानी अगर आप फैक्ट्स को निगेट ना करें तो मेरे ख्याल से खुद आपके सामने है कि किस तरीके के सूरत हाल का नून लीग को सामना करना पड़ा। 2018 से लेकर 2022 तक सिंगल नैब केस नहीं था जिसमें हमारी प्री अरेस्ट बेल इन्होंने कंफर्म की हो। नैब की डीबीज जहां बनती थी सबको पता है। आज तो सैकड़ों केसेस हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जो नैब केसेस प्री अरेस्ट बेलें कंफर्म हो जाया करती हैं। वरना हाई कोर्ट जाने का मतलब ये था कि हाई कोर्ट 4 पेशियां चलाएगी, प्री अरेस्ट बेल आपकी नहीं लेगी, बल्कि आपको बाइज्जत तरीके से नैब के हवाले कर देगी। चाहे हमजा शहबाज का केस है, ये मिसालें देते हैं कि हमजा शहबाज की हफ्ते वाले दिन बेल हुई। कौन सी हफ्ते वाले दिन बेल हुई? हमजा शहबाज ने दायरगी की हफ्ते वाले दिन, और उसने हफ्ते वाले दिन दायरगी करके कहा कि मेरी प्री अरेस्ट बेल ले ली जाए। कानून ये कहता है कि अगर आप अदालत में आ जाएं और आपकी दायरगी हो जाए और जज आपकी अभी बेल अलाउ ना भी करे, प्री अरेस्ट बेल की हद तक जब तक आपकी दरखास्त पे फैसला ना हो, वो प्री अरेस्ट बेल कंसीडर होती है। लेकिन फिर क्या हुआ, महीने बाद उसी लाहौर हाई कोर्ट ने बेल खारिज की और हमजा शहबाज हजारों लोगों की मौजूदगी में लाहौर हाई कोर्ट से अरेस्ट हुए। इनका मसला ये है कि हम फैक्ट्स को भूल जाते हैं। आप फैक्ट्स को सामने रखें। जो बातें मैंने आपके सामने की हैं, आप गूगल से अपने रिसर्चर से कहें कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर करने से पहले वो रिसर्च भी करे। अगर मेरी बात झूठी हो तो आपके व्यूअर देख लेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओके, शौकत साहब, भी मैं साढ़े हुज़ैफा चार रहमान करोड़ साहब बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया हमारे दौर में, इनके दौर में हमें, और जो कुछ हुआ वो 2018 के इलेक्शन से पहले हमें थोड़ा बहुत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो फिर भी हमें कोई मतलब इस तरह की सख्तियाँ नहीं की गई, मुलाकातें होंगी, लेकिन जब से ये पावर में आए तो उसके बाद इन्होंने सियासी इंतकाम लिया। अब आप लोगों के ऊपर भी ये तनकीद है, बिकॉज आप लोग ये कहते थे कि अभी भी आप ये कह रहे हैं कि क्या ये नवाज शरीफ से जाके इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते थे। अब आप लोगों पे भी ये तनकीद है कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके लीडर जो है अडियाला जेल से बैठकर पार्टी कंट्रोल करें, पार्टी रिमोट कंट्रोल से चले, अडियाला जेल एक सेक्रेटेरिएट बन जाए जहाँ बैठकर डिसीजंस हो रहे हों, जबकि आप लोग खुद एतराज़ करते रहे कि कन्विक्टेड शख्स पार्टी नहीं चला सकता, और अभी भी आप कह रहे हैं कि ये उनसे इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी से लेते थे। नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में बड़ा फर्क है। उनको बाकायदा तौर पे एक अदालत ने जो है ना, उनको जो कन्विक्ट किया था वो किसी बेस के ऊपर किया था। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो तो बुनियादी गलत है उसकी। और बट ये फैसला तो अदालत करेगी ना सर? नहीं, अदालत करेगी, लेकिन अदालत कहाँ लग रही है? ये कितने अरसे से उनका केस ही नहीं लग रहा है। ये जब देखे ना, जब इंसाफ के तकाजे ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो हम कैसे कहेंगे कि ये एतराज तो शौकत साहब पीएमएलएन भी उठाती थी ना कि हमारे साथ भी जो है वो साकिब निसार की अदालत और या तो देखे अताबदियाल ना की एक अदालत एक ये चीज सब कुछ का कर दी थी।
देखें, या तो एक एक चीज का बदला लेना है तो बता दें कि जी हम बदला ले रहे हैं, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि जी हम तो देखें ना, हम तो बड़े ठीक ठाक हुकूमत चला रहे हैं और बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी हुकूमत होती, आपने अवाम की मैंडेट से बनाई होती, तो बिल्कुल आपका हक बनता था। लेकिन आप तो किसी और के सहारे पे आए हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान बट की ये सियासत इल्ज़ाम को तो आप फायदा लोगों पे पहुंच भी रहा था है, ना मुल्क को फायदा 2018 पहुंच। में, कि आप लोग भी इस्टेब्लिशमेंट चलो के सहारे पे आए 2018 थे में और हमारे ऊपर आपके लिए भी आरटीएस बिठाया था। 2000 जी जी 2018 में अगर हमारे ऊपर इल्जाम था, तो 2024 में इल्जाम हमने धो लिया है ना। हम तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं ना फिर। तो कल ये भी लेकिन कह फिर भी देंगे कि हमारा हम अगले मैंडेट चोरी इलेक्शन हुआ। में धो लेंगे ये अपना इल्ज़ाम। नहीं, हम तो 2024 में अपना इल्जाम धो चुके हैं। अब देखें ना हमारे साथ जो कुछ हुआ, इसके बावजूद अवाम ने मैंडेट तो दिया है ना। आप यानी हम्म वोट तो इमरान खान का ही है ना, ये तो मानना हम्म पड़ेगा। हम्म। ये बगैर अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के आप दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इन लोगों ने या जरदारी ने जो सीटें ली हैं, क्या ये इनकी अपनी सीटें हैं? नहीं, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का एक माजी है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से सब पार्टीज आती रही है, ये भी आए और आप भी आते रहे इसी तरह, आप भी इसी तरह आए। शौकत साहब ये बताएं, क्या सुहेल आफरीदी बुज़ार 2 है? क्योंकि वफाक की जानिब से ज़ाहिर है वो तलाल चौधरी साहब ने एक बात कह दी और जिस भी आप जिसका जिक्र भी किया कि जिस किस्म के वो उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन क्या सूबे का वफाक के साथ और वफाक का सूबे के साथ कॉपरेट ना करना इस मुल्क के लिए, सूबे के लिए अच्छी बात होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम बुला भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं हर चीज़ पर, लेकिन ये अपनी कंडीशंस लगाकर आगे बढ़ते हैं। सो कोई कॉपरेट करने का प्रोग्राम है वफाक के साथ या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जो वफाकी वज़रा है ना, इनको सियासत की एबीसी पढ़ाई जाए। देखें, किसी को गाली देकर, किसी के तज़हीक करके फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी हम आपके साथ बैठेंगे। यहाँ गैरतमंद लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, इनकी तरह नहीं है कि गालियां भी खाएं और फिर आके आपके साथ बैठें भी। इस तरह सियासत हमने न कभी की है, ना हम करेंगे। मेहरबानी करें, पहले अपने लहजों को दुरुस्त करें। ये जो इल्ज़ाम तराशी होती है, कभी कहते हैं सहूलतकार हैं, कभी कहते हैं बच्चे हैं, कभी कहते हैं ये, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये तो आप 4.5 करोड़ आवाम की तौहीन कर रहे हैं जो उन्होंने मैंडेट दिया है। मेरे ख्याल से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई बेहतरी नहीं आएगी, ना पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आएगी, ना इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत जो है वो जानबूझकर हालात खराब करना चाहती है। ये जो कुछ हो रहा है, कभी कहते हैं गवर्नर आज भी लग सकता है, कभी क्या कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत सूबे में काम कर रही है, और कल जो उन्होंने इजलास किया है उसमें आप देखेंगे 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो अपना रोड मैप दिया है हुकूमत के हवाले से, वो आप देखें ना, वो कितना शानदार रोड मैप दिया है। फिर आप देखें कि उन्होंने जो असेंबली में खिताब किया है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर अफगान अवाम को हम चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से जाए, और अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इसका कोई तरीक़ेकार वज़ा कर दिया है, फैसला कर लिया इनको वापस भेजने का, तो ठीक है, हम भी उसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन एक बाइज्जत तरीके से उनको जाना चाहिए। तो ये देखिए, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो यही कह सकता है, यही कर सकता है। लेकिन इस तरह के लोग जो तारड़ और तिलाल और ये क्या करना चाहते हैं, मतलब ये इनका क्या ख्याल है कि इनकी तरह लोग आके बैठ के इनको गालियां दे और ये इनको गालियां दे? गालियों की सियासत जो है वो खत्म हो गई है, अच्छा, अब अब नहीं ये चलती है बताइएगा ये। कि ये वफाकी हुकूमत के मुताबिक जो आप लोग मैंडेट की बात करते हैं, वो कहते हैं मैंडेट को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना इस्तेकाक नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें। क्या अरकान असम्बली को अपने केसेस की पैरवी करने की हिदायत की? मतलब वो ये कहते हैं कि आप मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि आप जेल में कन्विक्टेड जो हैं आपके लीडर उनसे पूछते रहें, और मैंडेट का मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो सूबा चलाएं ना, सिर्फ मुलाकातों तक अपने सूबे की का इंतज़ाम महदूद कर दें। वो कहते हैं ये आपका मैंडेट इसलिए नहीं मिला आपको कि आप ये सब कुछ करें। इनको कोई समझाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है ना, तो फैसले वही करती है। आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप किसी और के मैंडेट के ऊपर बात करें। आपने बलूचिस्तान को आपने ठीक करना है ना, तो वहां तो आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसको ठीक करें ना, किसने रोका है? वहां सर तो आप बेसिकली केसेस उनका जल्दी ये खत्म नहीं ऑब्जेक्शन कर है ना सकते, कि वो वहां तो हम नहीं ला सकते। जिस तरह आपके चेयरमैन नहीं कहते नहीं, हैं कि मैं जी कुछ देखिए ना, वफाकी और सूबाई नुमाइंदे सब जो है वो मेरे केसेस की पैरवी के वक्त वहाँ मौजूद हों। मैं उसी पे आता हूँ, हम्म। मैं उस पे आता हूँ। लेकिन देखिए, ये हक, ये तो देखे ना, जिसको मैंडेट मिला है वो बात करे ना। इनके पास तो अपना मैंडेट नहीं है, दूसरे मैंडेट पे कैसे बात करते हैं? इनके पास कौन सा मैंडेट है? इनको किसने, आवाम ने तो वोट नहीं दिया है ना। जिस तरह ये आए फॉर्म 47 के जरिए, अब उनको बैठ के हमें ना सिखाया ना सियासत, और हमें ना बताया, हम ग्रास रूट लेवल के लोग हैं,
स्टूडेंट्स लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे सुहेल अफरीदी है, मैं खुद स्टूडेंट लाइफ का पॉलिटिशियन हूँ, इसी तरह मीना खान है, और जो लड़के हैं हमारे बहुत, वो सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। उनको पता है कि किस तरह पॉलिटिक्स होती है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, और उसने इकोनॉमिक्स की डिग्री है उनके पास। ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं आके बैठ गए, उनको कुछ समझ नहीं है। देखिए, जो सुहेल अफरीदी ने अपना पहला रोड मैप दिया है हुकूमत चलाने के लिए, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो उनको ताउन दे, उनकी मदद करे। ये असल चीज है। ये नहीं है कि आप उनको कहें कि जब इमरान खान से क्यों मिलते हैं भाई, उनको अगर वोट मिला है, अगर हमें वोट पड़ा है, तो इमरान खान की वजह से ही तो पड़ा है ना। तो क्या ये हक भी नहीं बनता है कि जाके उनसे मिल ले? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना, सियासी वो कल्चर डेवलप करे। वो कि ये सियासी लोग नहीं है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त चेंज हो गया है। अब सियासत भी, अगर सियासत को बिल्कुल आप आउट कर दें तो ये नहीं होगा। अगर मौलाना फजल रहमान धमकी दे दे तो ये हंस के कहते हैं कि जी खैर है, वो उनको हम मना लेंगे। हम कहते हैं तो हम पहले ही, यानी अभी हमने ना कोई कॉल दी थी ना कोई किया था। राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं कि जी अगर अटक पार किया तो हम इनके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार ये कौन सी बदमाशी है? ये क्या करना चाहते हैं? इस तरह हुकूमतें नहीं चलती मेरे भाई, न मुल्क चलते हैं। आपने एक दूसरे का एहतराम करना है। वो ये कहते हैं ना कि आप मसला ये इस्लामाबाद आके वो कहते हैं ये इंतशार फैलाते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, डी चौक से आगे जाने की बातें करते हैं। इसका मतलब है कि हो गया, कभी 9 मई करते हैं, कभी 26 नवंबर करते हैं। वो कहते हैं इसलिए इनको जो है वो रोकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।